अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर ब्रेक सेशन 2023 मैकेनिक्स का फ्रिक्शन का हमने लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फोर्स फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मोशन। हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि जो फ्रिक्शन है ये मोशन को अपोज करती है। तो ज़ाहिर है मोशन को अपोज तो करती है फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन ही की वजह से मोशन जनरेट होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो मोशन भी नहीं होगी। गो के फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये फ्रिक्शन का काज भी है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है। इट इज अ जनरल मिसकंसेप्शन दैट friction always opposes a motion. No doubt, friction opposes the motion of a moving party, but in many cases it is also the cause of motion. कैसे? While moving a person, आप देखिए एक बंदा जा रहा है, वो अर्थ को क्या करता है, वो बैकवर्ड वो धकेलता है। तो जो अर्थ है वो उसको क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश करती है। When a person or vehicle pushes the ground backward, ये उसका एक्शन हो गया। एंड द रफ सरफेस ऑफ द ग्राउंड, लफ्ज लिखा हुआ रफ सरफेस, क्योंकि अगर ये सरफेस स्लिपरी हो तो फिर आप जानते हैं कि अगर आप वो पाँव रखेंगे तो फिर आप क्या हो जाएगा, आप स्लिप कर जाएंगे। इसलिए उसने वर्ड यूज किया रफ सरफेस, कि अगर रफ सरफेस होगी तब भी आप आगे मूव कर पाएंगे, अदरवाइज आप गिर जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो क्या कर रही है, वो मोशन का काज है। इसी तरह ड्यूरिंग अ साइकिलिंग द रेयर का मतलब होता है बैकवर्ड। तो जो पिछला व्हील होता है मूव्स बाय द फोर्स कम्युनिकेटेड टू इट बाय पैडलिंग। जब हम पैडल मारते हैं तो जो पिछला जो पहिया होता है वो क्या करता है, वो मूव करता है। वाइल फ्रंट व्हील मूव बाय इटसेल्फ, वो कहते हैं कि जो पिछला पहिया होता है ये पैडल के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन जो फॉरवर्ड पहिया जो व्हील होता है ये पैडल के साथ कनेक्टेड नहीं होता, ये खुद ब खुद मूव करता है। So when pedaling a bicycle, the force exerted by the rear wheel on the ground makes force of friction act on it in the forward direction. क्योंकि हम पैडल मार रहे हैं बैकवर्ड व्हील पर, और जब हम इसको पीछे धकेलते हैं पैडल के जरिए तो जो फ्रिक्शन है वो इसको क्या करती है, इसको आगे की तरफ धकेलती है। Exerted by the rear wheel on the ground makes the force of friction act on it in the forward direction like walking. जिस तरह वॉकिंग होती है ना, कि वॉक में हम क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे धकेलते हैं, ग्राउंड हमें आगे धकेलती है। इसी तरह ये जो बैकवर्ड जो व्हील है इसको हमने पैडल के जरिए पीछे धकेला और ग्राउंड ने इसको आगे की तरफ धकेला। हमारा पीछे धकेलना एक्शन है और ग्राउंड का आगे धकेलना रिएक्शन है। अब फ्रंट व्हील पे आ जाते हैं। फ्रंट व्हील मूविंग बाय इटसेल्फ एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो फ्रिक्शन है ये जो फॉरवर्ड व्हील है, क्योंकि ये डायरेक्टली पैडल के साथ कनेक्ट नहीं होता, तो क्या करती है, जिस तरह ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है बैकवर्ड व्हील को आगे तरफ धकेलती है और जो फ्रंट व्हील होता है उसको बैकवर्ड धकेलती है। तो इस तरह हम जो साइकिल होता है उसको हम वो मूव कर सकते हैं बाय पैडलिंग। अगर वो पैडलिंग को स्टॉप करते हैं, बोथ व्हील्स में बोथ व्हील्स मूव बाय देमसेल्व्स। तो अब जब हमने एक दफा मोशन स्टार्ट कर दी फिर हम पैडल में मारना बंद करते हैं, तो क्या कहते हैं, बोथ व्हील्स मूव बाय देमसेल्व्स एंड टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जब पैडल मार रहे थे तो हमने जब जो बैक व्हील है उसको हमने पीछे धकेला तो फ्रिक्शन के फोर्स ने बैक व्हील को आगे तरफ धकेला। ये जो फ्रंट व्हील है इस पर क्योंकि ये पैडल के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो जैसे ये अब इसको आगे धकेला तो ये भी मूव करना शुरू कर दिया। अब चूंकि ये जो व्हील है ये आगे तरफ जाना चाहता है तो फ्रिक्शन इसको बैकवर्ड धकेलेगी, तो इस तरह ये मोशन पैडल के साथ हो रही है। यहाँ पर पैडलिंग बंद हो गई है, तो जब पैडलिंग बंद हो जाएगी तो दोनों व्हील क्या कर रहे, ड्यू टू इनर्शिया फॉरवर्ड मोशन की तरफ जा रही हैं। वो फॉरवर्ड मोशन की तरफ जाएंगे तो जो फ्रिक्शन उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में उनको अपोज करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन मोशन का काज जनरेट कर रहा है। नहीं, असल ये सिनेरियो बता रहा है कि जब आप
जाहिर है कि पैडल में आप पीछे भी धकेलती हैं, आगे भी मूव करवाती हैं। तो वो सिनेरियो बताया गया है कि जब आप पैडल के जरिए व्हील को पीछे धकेलते हैं, नहीं पैडल के जरिए आप आगे तो नहीं धकेलते। जरा से चेक कीजिएगा, जब आप बाइसिकल चलाएं थोड़ा सा ना ध्यान कीजिएगा, हम उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं, आगे की तरफ नहीं धकेलते। जब वो थोड़ी सी जब फोर्स लगाते हैं ना, तो आप ध्यान कीजिएगा आप पैडल को पीछे की तरफ धकेल रही होती हैं। ठीक है। तीसरा केस, इफ अ पार्टी इज प्लेस इन अ व्हीकल विच इज एक्सेलरेटिंग, एक पार्टी है वो व्हीकल पे पड़ी हुई है और व्हीकल क्या कर रही है, उसमें एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। जब हम पैडल के जरिए जो व्हील है ना उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम उसको धकेलते हैं, तो जो ग्राउंड है वो बैक व्हील को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलेगा। ठीक है। और चूंकि ये जो फ्रंट व्हील होता है, क्योंकि जो फ्रंट व्हील होता है या इसको ये पैडल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। अब ये मूव कैसे करता है, क्योंकि जैसे ही जो बैक व्हील होता है उसको वो जो फ्रिक्शन ऑफ अर्थ है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती है, तो उसके साथ फिर जो फ्रंट व्हील होता है वो भी क्या करना शुरू कर देता है, वो भी आगे तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और फिर इस पर जो फ्रिक्शन लगेगी वो फ्रिक्शन ज़ाहिर है किस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट लगेगी, क्योंकि ये जो फ्रंट व्हील है ये आगे तरफ जाना चाहता है, तो ज़ाहिर है जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी जो इसको रोकेगी। और जो बैक व्हील है इसको पीछे की तरफ धकेलती हैं तो इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट करेगी। क्लियर है आप? तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द काज ऑफ मोशन of the party along with the vehicle. The कह party will सकते remain at rest कि in the हम accelerating vehicle. आप एक व्हीकल पे जा हम रहे हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि ये समय ना बोले। सर हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम व्हील के जरिए अर्थ को बैकवर्ड मूव कराते हैं और अर्थ जो है वो रिएक्शन के तौर पर हाँ जी ऐसा ही है कि लेकिन जो बैक व्हील है ना इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, फ्रंट व्हील पे आप फोर्स नहीं लगा रहे, क्योंकि आपने साइकिल चलाना है तो साइकिल का फंक्शन इसी तरह है कि इसको ये पीछे धकेलेंगे तो ये आगे जाएगा, इसके आगे जाने तो अभी तक बातें बताइए, सबको क्लियर है? उसमें आपको सर आवाज ही नहीं, आपकी अब आवाज आ रही है बस। पहले आवाज नहीं आ रही थी? सर मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हम व्हील के जरिए अर्थ को बैकवर्ड मूव करते हैं जिसके बदले अर्थ हमें आगे पुश करती है, मतलब व्हील को। दोनों व्हील की बात नहीं करेंगे, एक व्हील की बात करेंगे, क्योंकि जो बैक व्हील है ना इसके जरिए हम अर्थ को पीछे से धकेलते हैं और अर्थ बैक व्हील को आगे तरफ धकेलेगी, इसमें इनर्शिया मोशन आ जाएगा। उस इनर्शिया मोशन की वजह से जो फ्रंट व्हील है ये आगे तरफ जाएगा और अर्थ की जो मोशन है वो जो फ्रिक्शन है वो इसको पीछे की तरफ धकेलेगी। बैक व्हील पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट इस कर पे रही है समझ आ गई। और फॉरवर्ड व्हील पे क्योंकि ये नशे की वजह से वो आगे की तरफ जा रहा है तो इस पर जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड की तरफ जाएगी, क्योंकि जो फ्रंट व्हील है वो पैडल के साथ कनेक्टेड नहीं है। और जब हम पैडल मारना बंद कर देंगे तो दोनों व्हील आप सेम सिचुएशन पे आ गए। पहले क्योंकि जब पैडल मार रहे थे तो इस पर हम फोर्स लगा रहे थे, अब हमने पैडल मारना बंद कर दिया तो दोनों पर फोर्स नहीं लगेगी। तो जब दोनों पे फोर्स नहीं लगेगी फिर जाहिर है कि दोनों क्या करेंगे, दोनों पर फ्रिक्शन की जो फोर्स की डायरेक्शन वो सेम होगी। क्लियर है? और ये आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं।
क्लियर है? आवाज आ रही है? अहमद आपका क्या, आपके मैसेज मुझे शो नहीं हो रहे। आपने 2 मैसेज भेजे, दोनों मैसेज मुझे शो नहीं हो रहे। क्या यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो सकता है? जी नताशा, यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीके वो न्यूटन थर्ड लॉ ही लग रहा है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, हमारा जो पैडल पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना ये हमारा एक्शन है, और अर्थ का पैडल को बैक व्हील को आगे तरफ धकेलना ये रिएक्शन है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ही अप्लाई हो रहा है। जो हमारा वॉकिंग है, जमीन पे चलना, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ही की एग्जाम्पल है। बता दे सबको क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूँ, अगर कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। ये पेपर में हम सीक्यू आ सकते हैं वर्डिंग के फॉर्म में कि जब हम पैडल मारते हैं तो बैकवर्ड व्हील पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगती है, और जो फॉरवर्ड व्हील होता है उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। लेकिन जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो दोनों सेम सिचुएशन में आ जाती हैं। तो जब दोनों सेम सिचुएशन में आ जाएंगे तो फिर जाहिर है, क्योंकि दोनों इनर्शिया की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, फिर दोनों पर क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगी। लेकिन जब हम पैडलिंग करते हैं तो तब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होती है। बैकवर्ड व्हील की डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन वो फॉरवर्ड होती है, और जो फ्रंट व्हील होता है उसके लिए बैकवर्ड होती है। तो ये एमसीक्यू आपके आ सकते हैं। फ्रंट व्हील खुद से कैसे मूव करता है? ड्यू टू इनर्शिया भाई मुल्ला। जब आप बैकवर्ड व्हील पर आप वो मूव पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो अर्थ जो बैकवर्ड व्हील है उसको आगे की तरफ धकेलेगा, तो उसमें इनर्शिया आ गया, तो उस इनर्शिया की वजह से जो फ्रंट व्हील है वो भी क्या जाएगा, वो भी आगे की तरफ जाएगा, मूव करेगा। तो इस वजह से फ्रंट व्हील पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। क्लियर है? रिस्पॉन्स जल्दी दिया करें, सवाल पूछ के फिर आप चुप कर जाती है, ना हाँ या ना ना करते हैं। चलिए अब आगे हम जाते हैं। हमारा वॉइस में पूछ लें क्या निकली है। जिस स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता और चैट करने की बजाय बेहतर ही है वो वॉइस में पूछ लिया करें, क्योंकि वॉइस में कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। जब आप चैट करती हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। अहमद वॉइस में करें, कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए बताएं। सर फ्रंट व्हील सर फ्रंट व्हील कैसे मूव है? आपने कहा कि इनर्शिया की वजह से, ये किस एक्सप्लेन करें थोड़ा। आपने बैकवर्ड व्हील पर फोर्स लगाई, यस सर। बैकवर्ड व्हील पर आपने डायरेक्ट फोर्स लगाई बैकवर्ड, तो उसके वो आपका एक्शन हो गया। तो रिएक्शन के तौर पर जो रोड है, जो सड़क है, उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा सर। तो जब पिछला व्हील मूव करना शुरू कर दिया तो ये पूरी बॉडी जो है व्हील के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, साइकिल की बॉडी? यस सर। तो जब पिछला व्हील मूव करेगा तो पूरी बॉडी जो है वो भी मूव करेगी या नहीं करेगी? बताएं। सर मेरा ख्याल है कि इनर्शिया का वर्ड यूज करना फ्रंट व्हील के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो फिर फ्रंट व्हील कैसे मूव करेगा? बताएं फिर फ्रंट व्हील कैसे मूव करेगा? फ्रंट
जो फोर्स लगा है वो बैक व्हील की वजह से, जो बैक अर्थ फोर्स लगा रही है, फोर्स वही जो है वो पूरी बॉडी के जरिए, वो व्हील से पूरी बॉडी के जरिए वो जो है वो फ्रंट व्हील को ट्रांसफर होती है। और बिना बताएं मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। सर मैं ये बता रही थी कि हम व्हील पर फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन फोर्स ऑफ गार्ड की वजह से जो फोर्स है वो फॉरवर्ड की तरफ लगती है बैक व्हील पे, वो बॉडी के जरिए ट्रांसफर होती है फर्स्ट व्हील को। यहाँ पर स्टॉप हो जाए, यहाँ पर रुक जाए, जो रोटेशनल यहाँ पर रुक जाए ना। बैक व्हील पर जो फ्रिक्शन की फोर्स वो किस डायरेक्शन में लग रही है? फ्रिक्शन की तो आप ये कहना चाह रही हैं, बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप ये कह रही हैं कि फोर्स जो हम लगा रही हैं बैक व्हील पर, वो तो फोर्स हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाई है, तो जो फ्रंट व्हील है वो फॉरवर्ड मूव फिर कैसे किया उसने? फॉरवर्ड व्हील को फिर बैकवर्ड मूव करना चाहिए। सर हम फोर्स बैक व्हील पर लगा रहे हैं, तो वो जो है वो रिएक्शन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से अर्थ उसको फॉरवर्ड मूव करती है। जी ठीक है, इससे आगे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब अगर डिस्कनेक्ट होगा तो फिर आज का सेशन, आज की क्लास यहाँ पर खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा इंटरनेट काफी खराब है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक ही बात है वो पूरी हो नहीं पा रही। चले आप समीना दोबारा बताएं। अब लास्ट टाइम में आप, अब अगर डिस्कनेक्ट होगा तो क्लास खत्म कर देंगे। आपका बार बार आपको भी मैं जहमत दे रहा हूँ, ये बताएं आप। बिना क्लास में हैं? जी सर मैं क्लास में हूँ। चलिए आप लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, आप अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्लास खत्म कर देंगे, तो आप बताएं लास्ट अटेम्प्ट में। अब जो सर मैं ये समझना चाह रही थी कि जो हम फोर्स लगाते हैं ना डायरेक्टली पैडलिंग के जरिए बैक व्हील पर, वो जो है वो फर्स्ट व्हील को वो ट्रांसफर नहीं होती, अ, उसकी बल्कि जो बदले में उसकी रिएक्शन फोर्स जो अर्थ लगाती है बैक व्हील पर, मतलब उसको फॉरवर्ड की तरफ मूव करवाती है, वो आई थिंक सो कि साइकिल की बॉडी के जरिए वो फर्स्ट व्हील को ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट व्हील जो है वो रोटेशन होती है व्हील की फर्स्ट की, तो उसकी फ्रिक्शन इफेक्ट कम होता है उसके ऊपर, तो थोड़ी सी फोर्स से वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो इस वजह से इसकी फर्स्ट व्हील की मोशन जो है वो पॉसिबल होती है। अब देखिए, आप कह रहे हैं फर्स्ट व्हील को फ्रिक्शन की फोर्स ट्रांसफर हुई है ना, आपके मुताबिक? सर फ्रिक्शन की फोर्स नहीं, रिएक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। तो रिएक्शन फोर्स ऑफ अर्थ किस वजह से जनरेट हुई है? फ्रिक्शन की वजह से। जी सर मैं यही कहना चाह रही हूँ। चलिए ठीक है, क्योंकि ना फोर्स के वर्ड हम यूज करेंगे वो ज्यादा बेहतर है, इनर्शिया के वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, फोर्स के वर्ड हम यूज करेंगे। तो समीना ठीक कह रही है कि बैक व्हील के जरिए वो जो फोर्स है वो ट्रांसफर होती है फ्रंट व्हील को, तो इसलिए जो फ्रंट व्हील है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, और फिर जाहिर है कि उस पर चूंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, तो उस पर जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। आप किसी का कोई डाउट है इस जी सर। पॉइंट पे तो बताएं। ये सेमिनार पॉइंट सही रेज किया कि इनर्शिया का वर्ड यूज करना मुनासिब नहीं है, फोर्स का वर्ड यूज करना मुनासिब है, क्योंकि फोर्स स्टेट को चेंज करती है।
हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये भी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। पॉइंट नंबर 2 साहब का क्लियर है, या भी आप किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। मैं बार बार वो टाइम आपको इसलिए देता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट रह ना जाए, ताकि हम एक एक चीज को हम क्लियर करके जाएं। सर आगे जाए, क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि एक बॉडी है। अब ज़ाहिर है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लेट समझ लगती है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको जल्दी समझ आ जाती है। तो क्लास में ये होता है कि हमने सबको साथ लेके चलना होता है। पॉइंट नंबर 3 है फॉर बॉडी इज प्लेस्ड इन अ व्हीकल विच इज एक्सीलरेटिंग। आपने एक बॉडी को व्हीकल के अंदर रखा हुआ है और व्हीकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी along with the vehicle. The body will remain at rest in the accelerating vehicle until, जब तक उसका जो फोर्स है जिसको हमने नाम देते हैं एम ए, वो लेस देन हो म्यू एस एम जी से। If there had been no friction between the body and vehicle, the body will not move along the vehicle. वो कह रहा है कि आप मूव कर रहे हैं, बॉडी मूव कर रही है और बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो आपने बॉडी रखी है वो उसके अंदर मौजूद रहेगी। जैसे आप खुद अपनी एग्जांपल ले लें कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो गाड़ी एक्सेलरेशन ए से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो बॉडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो ये तब तक इसके अंदर मौजूद रहेगी जब तक जो फोर्स है वो म्यू एस एम जी इस फोर्स से लेस देन ना हो। जब इससे लेस देन वो ग्रेटर देन हो जाएगी तो फिर ये क्या करेगी, ये जो वो बॉडी है क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, इसके साथ ये मूव नहीं करेगी। क्लियर है? क्योंकि गाड़ी जो है जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है लेफ्ट की तरफ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी क्या करेगी, वो इस डायरेक्शन में इन केस ऑफ ब्लॉक वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और जो इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स हो गया एम में वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो फिर ये जो बॉडी है ये गाड़ी के साथ मूव नहीं करेगी, गाड़ी आगे निकल जाएगी और यहीं यहीं पर क्या करेगी, ये यहीं पर वो नीचे फॉल कर जाएगी। लेकिन अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है तो तब ये गाड़ी के साथ मूव करेगी, यानी गाड़ी से नीचे नहीं गिरेगी। ये तीनों एग्जांपल से हमने ये क्लियर हो गया कि जो फ्रिक्शन है इसको ये कॉज ऑफ मोशन होता है, गो के ये स्टॉप करता है, लेकिन इसके बावजूद ये मोशन को हेल्प भी करता है। फ्रॉम दिस एग्जांपल इट इज क्लियर दैट विदाउट फ्रिक्शन मोशन कैन नॉट बी स्टार्टेड, stopped or transfer from one party to the other। कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करती है, मोशन को स्टार्ट भी करवाती है, अगर हमने मोशन को रोकना है तब भी फ्रिक्शन हमें मदद करती है, और ट्रांसफर करनी है अगर मोशन है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तो वो भी किस वजह से हेल्पफुल है, फ्रिक्शन ही की वजह से हेल्पफुल है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे एडवांटेजेस आ जाती हैं कि वाकई जो है वो फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है, टू बॉडी स्टिक टुगेदर वो फ्रिक्शन में से पॉसिबल होती हैं, ब्रेक जो होती है वो फ्रिक्शन में से पॉसिबल होती है, राइटिंग ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू द अदर, ये सारा कुछ फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल होती हैं। लेकिन इसके अलावा डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्रिक्शन क्योंकि हमेशा क्या करती है, अपोज करती है रिलेटिव मोशन को। एमसीक्यू आ सकता है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करती बल्कि रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। दोनों में फर्क है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन राइट साइड पर एक्ट करेगी, अगर आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करती बल्कि रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। और ये तब कब अपोज करेगी, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट में होती हैं। अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट में ना हो तो फ्रिक्शन एक्ट फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट फोर्स की एग्जांपल है। तो चूंकि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट में होती है तो फिर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है उस पार्टी को मूव करवाने के लिए। तो इससे जो मशीन की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होती है, वो भी कम होती है। मशीनें
खराब हो जाती हैं। फ्रिक्शन काजेज वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स, कि जो भारी मशीनें होती हैं, अब जितना वो ज्यादा यूज होंगी, रगड़ खाएंगे एक दूसरे के साथ, तो उनके अंदर वियर एंड टियर प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि वो अंदर से उनके अंदर सुराख होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएगा। अब इतनी भारी मशीनें हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो भारी मशीनों के अंदर वो इतनी वो कहीं पर उसका जो पुर्जा है उसके अंदर वो मतलब वो खराब हो रहा है, तो इस वजह से भी हमें वो काफी ज्यादा वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो लाइफ टाइम होता है वो मशीनों का क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है। फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट विच कैन डैमेज टू द मशीनरी, क्योंकि ये मशीन है वो हीट जितना ज़रा काम लेंगे उतनी ज़रा हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो हीट क्या करेगी, उसकी एफिशिएंसी को कम कर देगी। आपने देखा। फिर है, अब ज़ाहिर है क्या चीज़ के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। मोड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, आप फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं पॉलिश के जरिए। कल भी मैंने बताया था कि जो ये जो रफनेस होती है, पॉलिश करने से उसको क्या होती है, वो रफनेस को फिल अप कर देती है, रफनेस को कम कर देती है। लेकिन याद रखिएगा फ्रिक्शन को आप 100% खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकती हैं लेकिन 100% खत्म नहीं कर सकते। लुब्रिकेशन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल की फ्रिक्शन ज्यादा होती है यानी कि उनमें रफनेस ज्यादा होती है, कुछ मटेरियल में रफनेस कम होती है। बॉडी को आप स्ट्रीमलाइन करते हैं, जिस तरह आपने जो जहाज होती हैं, क्योंकि उन्हें हवा में मूव करना होता है तो हवा की ड्रैग फोर्स जो होती है वो उन पे एक्ट करती है। तो अगर आप बॉडी स्ट्रीमलाइन रखें तो वो उस पर जो फोर्स ऑफ जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम है, वो कम एक्ट करेगी। इसी तरह जो गाड़ियां होती हैं उनकी वो जो शक्ल है वो भी क्या होती है, आपने देखा होगा कि वो स्ट्रेट नहीं होती, मतलब है कि जो फ्रंट हिस्सा होता है वो बारीक होता है, फिर आगे जाके चौड़ा होता है, फिर वो नीचे बारीक वो हिस्सा आ जाता है। तो ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो इससे आप क्या करती हैं, फ्रिक्शन फोर्स की इफेक्ट को कम कर देते हैं। बॉल बेयरिंग हम यूज करके हम इनको कम कर सकते हैं। नहीं, दोनों में फर्क है भाई, मतलब in the manufacturing of tires, synthetic rubber is preferred because its coefficient of friction with the road is larger. अब देखिए कुछ यहाँ पर हमें क्या, जब हमने टायर बनाने हैं तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतनी जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये कहीं मतलब गूगल कर लीजिएगा, मुझे माइंड में नहीं आ रहा लुब्रिकेशन क्या होती है। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज इंटरनेट का भी इशू है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई थिंक सो पेंट होता है, जैसे हम किसी चीज को पॉलिश करते हैं, उसको कहते हैं पेंट। लुब्रिकेशन होता है कि हम कोई ग्रीस वगैरह या ऑयली चीज होती है उसको, जैसे हम दरवाजों के कब्जों को लगाते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, तो उससे फ्रिक्शन कम होने की वजह से साउंड जो है वो कम हो जाती है, रगड़ फिर कम ये पैदा होगा, होती है। पॉलिशिंग में आप चीजों को पेस्ट कर देते हैं ऊपर, और लुब्रिकेशन में आप चीजों को वो जो मटेरियल होता है उसको डाल देते हैं, फिर ऐसे होगा। जैसे जो दरवाजा है तो वहां पर उसके अंदर वो हम वो ग्रीस डाल देते हैं, तो वो फिर वो ऑयली हो जाता है, तो वो फिर जब रगड़ खाता है वो रगड़ कम हो जाती है। और पॉलिशिंग में क्या होता है, हम चीजों के ऊपर पेस्ट कर देती हैं जैसे पेंट होता है। ठीक है, तो कल हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आप डिस्कस करेंगे। इंटरनेट का भी आज इशू है, तो आज के लिए इतना ठीक है। बार बार आज भी डिस्कनेक्ट हो रहा था। ये मिल जाएंगे आज या कल में, सारे लेक्चर 3 हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला कल तक तीनों ही मिल जाएंगे लेक्चर आपको। 1 मिनट रह गए, चले फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपने जो क्वेश्चन है वो आप भेज सकते हैं, न्यूटन लॉज के भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन अब आप मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी लेट हो गया है। बाकी ये जो 2 चैप्टर्स हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसके भी क्वेश्चन फाइल आप भेज सकते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स ये जो चैप्टर है इसके भी आप क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन फाइल आप भेज सकते हैं। भेजेंगे तो आपकी मर्जी है, नहीं भेजेंगे तो भी आपकी मर्जी है।
मैं तो आपको पूरी मतलब आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ।